हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। आज हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, जो ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का 8वां लेक्चर है ये, है ना। इसमें हम एलसीआर सर्किट देखेंगे आज, और एलसीआर सर्किट को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद इसमें एलसीआर की एक स्पेशल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत आईएमपी एक टॉपिक बन जाता है अपने आप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में मान लीजिए ये हमारे पास में तीन कंपोनेंट है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करके एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 1, इतना वोल्टेज दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब हमने सिर्फ इंडक्टर देखा तब हमने देखा था कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 2, या यूं समझ लीजिए वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी डायग्राम को यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि देखिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज VL, और यहां पर करंट लैग्स बिहाइंड होगा, यानी लीड करेगा वोल्टेज बाय फेज एंगल 90 डिग्री। कैपेसिटर के लिए आपने देखा था इसी तरीके से, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को कितने एंगल से? पाई बाय 2 एंगल से, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहां पर देखें तो करंट, ये रहा करंट, कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा, मतलब ऊपर रहेगा करंट, है ना। तो पाई बाय 2 एंगल से यानी 90 डिग्री, और यहां पर क्या रहेगा? VC। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए रेसिस्टर के लिए क्या देखा था हमने? रेसिस्टर में फेज डिफरेंस 0 होता है, इस वजह से वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखेंगे हम तो ये करंट और इसी फेज में क्या रहेगा? वोल्टेज। यानी अब आप देख सकते हैं VL लीड करेगा I को, VC लैग्स बिहाइंड होगा, है ना, लैग करेगा 90 डिग्री से, और VR और करंट I दोनों सेम फेज में होंगे। इन तीनों को मिलाकर अगर हम यहां पर पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम, तो डायग्राम क्या कहता है? ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये O है, ये करंट I, ये VR। मान लीजिए A रिप्रेजेंट कर रहा है VR को, ये करंट I है। ठीक, ऊपर की तरफ ये B रिप्रेजेंट कर रहा है, OB रिप्रेजेंट कर रहा है VL को, ये 90 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ C रिप्रेजेंट कर रहा है VC को, OC रिप्रेजेंटिंग VC। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। क्या कंसीडर कर लिया हमने? VL इज ग्रेटर देन VC। तो टग ऑफ वॉर वाली कंडीशन है, एक ऊपर की तरफ वोल्टेज लग रहा है, नीचे की तरफ, तो कौन जीतेगा? जिसका वोल्टेज ज्यादा है। VL इज ग्रेटर देन VC, ये जीत जाएगा। जिसका फोर्स ज्यादा होता है वो जीतता है ना। मान लीजिए इससे हमने कंसीडर कर लिया D, तो व्हाट इज OD? OD इज रिप्रेजेंटिंग VL माइनस VC। अब OD और OA को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए एक रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, मतलब OE, ये हमें क्या देगा? नेट वोल्टेज। वी हैव टू कैलकुलेट OE। व्हाट इज OE? OE स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें, OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। सिंपल लैंग्वेज में OE को हम क्या लिख रहे हैं? V स्क्वायर। OA क्या हो जाएगा? देखिए VR स्क्वायर प्लस AE इज इक्वल टू OD। AE इज इक्वल टू OD, दैट्स व्हाई VL माइनस VC, VL माइनस VC होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करते जाइए, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL की जगह लिखेंगे IXL। ठीक है ना, ये IXL। VC की जगह लिखेंगे IXC स्क्वायर। I कॉमन ले लीजिए सब में से, और अपॉन में ले जाइए, तो V अपॉन I
होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, है ना, एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब वी अपॉन आई हमें क्या देगा, इंपीडेंस ऑफ दिस एलसीआर सर्किट। तो इंपीडेंस निकालिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, देन जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग नेट इंपीडेंस, है ना, इंपीडेंस ऑफ दिस एलसीआर सर्किट। क्लियर? अब आप इसे कॉपी कर लीजिए पहले, फिर हम आगे देखते हैं। So next equation is z equal to square root of r square plus xl minus xc whole square. This is the impedance of the LCR circuit, है ना। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, वोल्टेज ऊपर है, करंट नीचे है, इसका मतलब here voltage is leading, है ना, voltage is leading current by phase angle phi. Now we have to calculate this phi. How can we calculate? tan phi is equal to, ध्यान से देखिए, AE डिवाइडेड बाई OA। देखिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये फाई है ना, ये OAE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AE डिवाइडेड बाई OA। इंस्टेड ऑफ AE we can write VL minus VC. This is VL minus VC डिवाइडेड बाई VR, ठीक है ना। अब VL माइनस VC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, IXL माइनस IXC डिवाइडेड बाई IR, I कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हियर वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय फेज एंगल phi. That's why we can write I is equal to I naught sin omega t minus phi. Here phi is the phase difference between voltage and current. Clear? आ गया है तक समझ में? इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए VL और VC, एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं, स्पेशल केस देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ VL इज इक्वल टू VC। अगर VL और VC इक्वल हो जाता है ना, इक्वल हो जाए, तो इस सर्किट में क्या चेंज आएगा, क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। Z देखते हैं सबसे पहले Z। तो Z कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। इस पर काम करते हैं। VL की जगह क्या लिख सकते हैं, IXL इक्वल टू क्या लिखेंगे, IXC, I कैंसल, XL इक्वल टू XC। इसका सीधा इंपैक्ट इस Z पर क्या पड़ेगा, Z विल बी मिनिमम बिकॉज दिस फैक्टर विल बी जीरो। ओके, XL माइनस XC बिकम जीरो, दैट्स व्हाई Z विल बी मिनिमम एंड मिनिमम Z इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? इन दिस कंडीशन व्हेन VL equal to VC, XL becomes equal to XC, है ना, that's why Z will be minimum and hence current through this circuit I is equal to V upon Z. If Z is minimum, then current will be maximum and this maximum current is equal to I max equal to V upon R. Clear? आया है तक समझ में? देखिए फिर से समझे, जब VL और VC इक्वल हो जाएंगे तब XL XC के इक्वल हो जाएगा, तब XL माइनस XC जीरो हो जाएगा, तब Z की वैल्यू मिनिमम होकर इक्वल टू R हो जाएगी, तब I की वैल्यू मैक्सिमम होकर V अपॉन R रह जाएगी। आया है तक समझ में? इसका मतलब इस पूरे सर्किट का जो करंट रहेगा वो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। कब हो जाएगा मैक्सिमम? जब हम Z की वैल्यू को मिनिमम करेंगे। मिनिमम कब होगी Z की वैल्यू? Z की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब XL और XC इक्वल होगा। XL और XC इक्वल कब होगा?
जब VL और VC दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस सिचुएशन, दिस ऑल सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस इन LCR सर्किट। ओके, रेजोनेंस इन LCR सर्किट, ये कहलाता है रेजोनेंस इन LCR सर्किट। इस रेजोनेंस के लिए इस इक्वेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। पहले इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए XL इक्वल टू XC है ना, यहां पर ध्यान दीजिए ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। क्या हर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा? सोचने वाली बात है। हर फ्रीक्वेंसी पर तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि XL डिपेंड करता है ओमेगा L पर। XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। हर फ्रीक्वेंसी पर ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा। दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। इस C को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, दैट्स व्हाई ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। क्लियर? What is omega naught? Omega naught is the angular frequency. What about frequency in hertz? है ना? अब hertz में अगर हम frequency निकालना चाहे, यानी स्मॉल f कैलकुलेट करना चाहे, तो हम यहां से क्या लिखेंगे? 2 पाई f नॉट इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। इस 2 पाई को अपॉन में ले जाइए। f नॉट इज द 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। This is called resonating frequency of LCR circuit। ये क्या कहलाएगी? LCR सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, तभी हम रिसीवर बना सकते हैं। कैसे रिसीवर बनता है, कैसे रिसीव किया जाता है सिग्नल को, अगले लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।